हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो बचे हुए हमारे 50 दिन हैं, लाइक 50 to 55 डेज जो हमारे बचे हुए हैं, लगभग औसतन 50 दिन मान के चल रहे हैं हम लोग कि जो बचे हुए 50 दिन हैं इसमें किस तरह से हमें स्तर 0 से शुरू करते हुए एक अच्छे लेवल तक जा करके अच्छा स्कोर करके IIT क्लियर किया जा सकता है। मतलब हमें सिर्फ इस चिड़िया की आंख से मतलब है कि हमें IIT किस तरह से क्लियर करना है इन बचे हुए 50 दिनों में। अगर हमारी तैयारी नहीं हुई है, अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, अगर हमें अभी तक इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि हमें कब शुरू करना है, क्या शुरू करना है, और हम अब शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम किस तरह से बचे हुए 50 दिनों में तैयारी करेंगे उसकी बात करते हैं। पूरा पूरा सिलेबस, ऑलमोस्ट सिलेबस, ठीक है, पूरा सिलेबस तो नहीं कवर किया जा सकता है, ठीक है, अच्छी तरह से, लेकिन मोस्टली सिलेबस हम लोग कवर करने की कोशिश किस तरह से कर सकते हैं उसको मैं बताऊंगा। किस तरह से आप चैनल में जो भी अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी सहायता किस तरह से ले सकते हैं, सारी बातें अपन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे, हमारे पास सिलेबस क्या है। सिलेबस को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। सिलेबस का दो पार्ट है। एक पार्ट वो पार्ट है सिलेबस का हमारे, ठीक है। सिलेबस का पहला हिस्सा हमारा जाता है जो कि इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि आसानी से तैयार किया जा सकता, आसानी से मतलब कम दिनों में, लीस्ट टाइम जिनमें लगेगा, उनकी बात करते हैं। यानी उनको हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सेंस कि इसमें टाइम कम लगेगा और आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की ऑलमोस्ट इक्वल होती है, कुछ एक दो 19-20 सब में चलता है, ठीक है। तो वो एक को मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें लेस टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक। और दूसरे हमारे होंगे लिटिल बिट लेस इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वो भी इक्वली है, ठीक है। लेकिन लिटिल बिट का मतलब वहां पे क्या हो गया, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए बोल सकते हैं कम, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है ना, कि टाइम टेकिंग टॉपिक्स, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें अपने उन टॉपिक्स को कवर करना है जिसमें टाइम कम लग रहा है। अब चूंकि अगर इसमें टाइम कम लग रहा है तो होगा आपका फायदा क्या, कि आपके प्रोबेबिलिटी जो सारे टॉपिक्स के ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो यहां पे क्या होगा आपका, कि आपके ऑलमोस्ट जो उतना परसेंट, लाइक आपका 2/4, मतलब 1/2 से आपका 2/4 के बीच, सॉरी 3/4 के बीच में, यानी 1/2 से लेकर के 3/4 पार्ट, यानी 50 to 75 के बीच का एक पोर्शन जो होगा वो यहीं पे कवर हो जाएगा। तो वहां से हमारी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी, वहां पे हमारी अच्छी एक पकड़ और कॉन्फिडेंस हमारे पास आ जाएगा। तो वो टॉपिक्स मैं लिखता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ उनके नाम, ठीक है। पहला टॉपिक जो मैंने उनमें सेलेक्ट किया है, मतलब सबसे कम टाइम लेने वाला जो टॉपिक है, दैट इज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थियरी बहुत जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम आपको अगर ये जो टोटल इसका मैंने पर्टिकुलर टॉपिक को आवर्स में कैलकुलेट किया है, मतलब मैंने जो प्लेलिस्ट मैंने जिस तरह से पढ़ाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसके आवर्स मैंने एक तरह से आपको बताए हुए हैं कि वहां पे कितनी आसानी से वो चीज़ कवर करी जा सकती है, ठीक है। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कोर्स है वो मैक्स टू मैक्स मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। हाँ, मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स का मैक्सिमम मैंने बताया है, ठीक है। वहां से 5 आवर्स, 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स का जो टॉपिक है वहां से कवर किया जा सकता है। मैं आपको साइड में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी 5 घंटे मैक्सिमम आपको लगेंगे। ये मैं विद PYQs बोल रहा हूं, ठीक है, विद PYQs, ठीक है, विद PYQs आप 5 घंटे में STR खत्म, ठीक है। और इसको कवर करने में मैक्सिमम दिन लगेंगे आपको 2, क्योंकि ये इतना टफ टॉपिक नहीं है। 2 डेज, 2 डेज में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, आपके पास 50 दिन है तो 50 दिन को आपको बांट के चलना है कि किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। दूसरा हम लोग टॉपिक बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके जो टोटल आवर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, वो है टोटल आपके 4 आवर्स, ठीक है। साइड में आप देखने की कोशिश करना, आप एक बार ये काम भी कर सकते हो, चैनल विजिट करके आप प्लेलिस्ट चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जाके आप चैनल में नीचे चेक कर सकते हो कि कितने वहां पे क्या कैसी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 4 आवर्स मैक्सिमम आपको लगेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है। टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि PIQs जब आप करोगे, ठीक है, तो आपको PIQ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सा दिन ज्यादा कंसीव होगा। लाइक इसमें अगर 2 दिन लग रहे हैं तो इसमें आपको 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर सकता है बीच में, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा PIQs है इसमें, ठीक है। तो मान लो अगर 3 दिन इसमें लग रहे हैं, ठीक है, इस तरह से दिन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक
जो मैं सेलेक्ट किया हूँ वो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ओहो, क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आप अभी शुरू किए हो, ठीक है, लाइक मतलब आपने इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी शुरू करिए, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे चैनल पे मेरे जो दो प्लेलिस्ट हैं, एक प्लेलिस्ट जो इसमें मैंने डीप में पढ़ाया हुआ है, जो कि अभी करंट में चल भी रही है प्लेलिस्ट, ठीक है, जो कि अभी कोर्स चल रहा है, आप उससे ना पढ़ करके क्रैश कोर्स जो बनाया हुआ मैंने, उसको मैं शायद साइड में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स क्रैश कोर्स करके लिखा हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को करो, क्वांटम मैकेनिक्स क्रैश कोर्स से। वहां से आप अगर करोगे इसको तो आपको मैक्सिमम लगेंगे इसमें 3 से 4 घंटे, ठीक है, 3 से 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे में आपका ये क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब मेजर पोर्शन आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि जो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ वहां पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, लेकिन वहां जहां से क्रैश कोर्स वाला जो प्लेलिस्ट है वहां से आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये 3 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, इस तरफ लिखता हूँ। अगला टॉपिक जो है, अभी इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मैं टॉपिक्स पहले लिख देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है आपके। थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आसानी से कवर किया जा सकता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का एक पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वो उसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या मैं सीधा सीधा EMI लिख देता हूँ, ठीक है, आप पैसे वाली EMI मत समझिएगा इसको, ये EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। ओके, ये 6 टॉपिक्स मेजर हैं, जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में जो टाइम लगेगा आपका, जो इसमें मतलब प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, जो मैं प्लेलिस्ट साइड में दिखाता जा रहा हूँ आपको, उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका 4 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 3 घंटे, मतलब प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा और डीप में भी जाकर के पढ़ सकते हो इसको, तो आप इसको 4 से 5 घंटे भी लगा सकते हो। तो अभी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 3 घंटे लगेंगे आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मात्र 2 घंटे का होगा आपका, आई थिंक सो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका 2 घंटे का है मात्र, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक्स जो हैं, ये 6 मेजर टॉपिक्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चंस अच्छे से बन सकते हैं, ठीक है। तो 5 बड़े टॉपिक्स और एक छोटा टॉपिक जो है, ये आपके मैंने अगर कैलकुलेट किया है इसका सही तो आपको राउंड ऑफ करके, मतलब मैंने इसमें 17 दिन कैलकुलेट किया था कि 17 दिन में आपके ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाने चाहिए, तो मैंने राउंड ऑफ करके इसमें 20 दिन माना है कि 20 दिन में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, पहले 20 दिन में आपको ये टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। तो मतलब अगर कल से शुरू हो जाओ, ठीक है, अगर आज देख लो तो आज से शुरू हो जाओ, ठीक है। तो 20 दिन में आपको ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे, तो काफ़ी हद तक हमारा जो सिलेबस है उसमें काफ़ी कुछ पोर्शन आपका कवर हो जाता है। अब आते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस वाले सिलेबस पे, जिसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी EMT है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि उसमें से एक छोटा सा टॉपिक मैंने निकाल के यहाँ डाल दिया है, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म दोनों आपका, इलेक्ट्रो थोड़ा सा लॉन्ग है तो आप पहले मैग्नेटिज्म को करना है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 6 घंटे के आसपास लग सकता है, ठीक है, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको 6 घंटे के आसपास लग सकता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस में आपको 10 से 12 घंटे मिनिमम, मैं बोल के चल रहा हूँ, आपको लगभग 12 घंटे के आसपास इसमें आपको लग सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैग्नेटिज्म करोगे, ना कि इलेक्ट्रो। सबसे पहले आप मैग्नेटिज्म पूरा खत्म करोगे, उसके बाद आप इस पे आओगे, और मैग्नेटिज्म में आपको लगभग इसमें 5 दिन लग सकते हैं, 4 से 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है। 6 घंटे बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही नहीं है कि आप बोल रहे हो 6 घंटे तो 5 दिन क्यों बोल रहे हो। दिन में इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आप एग्जैक्टली 5 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते हो, वो सिलेबस मतलब जो वीडियोस की लेंथ आप टोटल मिला करके बता रहा हूं वो आपका 6 घंटे, वीडियोस की टोटल लेंथ मिला करके 6 घंटे है, ठीक है। तो उस 6 घंटे में जो मैंने PYQs कराए हुए हैं उसमें भी वो 6 घंटे में इंक्लूडेड है, बट आपको खुद से भी करना पड़ेगा, आपको खुद से भी
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। इस वजह से जो आप मेरे नंबर ऑफ डेज हैं वो देख सकते हो आप कि नंबर ऑफ आवर्स आप देखोगे वो थोड़ा अलग है, नंबर ऑफ डेज थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड कर रहा हूँ, तब डेज बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या जो मैंने कराए हुए हैं PIQs प्लस थ्योरी वो आपका इस 5 घंटे में, लाइक यहाँ पे 4 घंटे मैंने बोला तो 4 घंटे में मैंने जो सिलेबस कवर कराया है और जो मैंने PIQs कराए हैं वो आपके 4 घंटे में है, बट 3 डेज टोटल बोल रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है उसमें, ठीक है। इस वजह से वो दिन और घंटे जो है वो थोड़ा अलग अलग चल रहा है सिस्टम उसका, ठीक है। इलेक्ट्रो आहा मजेदार टॉपिक। अगर उसमें आपको 5 से 6 घंटे लग रहे हैं तो इसमें भी आपको मैंने क्या बोला उसमें 6 आवर्स बोला ना, नहीं लगभग 5 आवर्स। ये आपका था मैग्नेटिज्म था, ये 5 आवर्स का है, ठीक है। मैंने 6 क्यों बोला आई डोंट नो। इसमें आपका 13 था या उसमें एक्स्ट्रा कर दिया मैंने 13, ये आपका 5 लगभग, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो टोटल मिला के लगभग ये 15 और 13 18 हो गया लगभग घंटे, ठीक है। 18 घंटे ही होगा। और यहाँ पे दिन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आपको लगभग 6 दिन लग सकते हैं, 6 डेज, यानी ऑलमोस्ट 1 हफ्ता मान लो आप, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और मैग्नेटिज्म में लगभग 4 दिन मैक्सिमम मैंने बोला है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 10 दिन हो गए आपके, 20 दिन यहाँ ऑलरेडी हो चुके थे, तो लगभग 30 दिन का काम आप कर चुके हो। इसमें अगला जो टॉपिक है टाइम टेकिंग प्रोसेस में वो है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। उफ, ये क्लासिकल मैकेनिक्स आसान है बट टाइम टेकिंग है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जो टाइम वीडियोस की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें टाइम आ रहा है वो कैलकुलेट हो रहा है ऑलमोस्ट 12 घंटे का, ऑलमोस्ट 12 घंटे, ठीक है। और इसमें जो आपको कवर करने में टाइम लग सकता है वो लग सकता है, एक बार मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स का जो है पूरा पोर्शन मत करें, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आपका सेंट्रल फोर्स मोशन हो गया, ठीक है। सेंट्रल फोर्स मोशन के अलावा आपके सर्कुलर से कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप ज़्यादा करें, ठीक है। तो क्लासिकल में भी अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे तो आपको 2 दिन लगेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप करोगे तो उसमें आपको 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको 2 दिन लग सकते हैं। और तीसरा जो यहाँ पे टॉपिक मैंने रखा है दैट इज ऑप्टिक्स। वीडियोस की लेंथ वगैरह मिला के आपका 6 से 7 घंटे बन रहा है, 6 से 7 घंटे, ठीक है। और आपका लगभग इसमें लग सकता है 3 से 4 दिन या 4 दिन मैक्सिमम बोलता हूँ, ठीक है। 4 से 5 दिन लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया ऑलमोस्ट ये 35-36 दिन के आसपास का कैलकुलेशन, 20 दिन यहाँ पे, 10 दिन ये और 4-5-6 दिन ये लगभग। तो राउंड ऑफ करूँ मैं अगर तो 35 दिन के आसपास का मैं बोल रहा हूँ कि या चलो 36 लिख लेते हैं। 36 डेज हमारे पास कवर्ड हो चुके हैं। 36 आउट ऑफ 50 हमारे सिलेबस में कवर हो गए। ओके। अब अगली चीज क्या आती है, जो सिलेबस के बाद अगली चीज है दैट इज हमारे पास सैंपल पेपर्स और रिवीजन। क्या चीज? सैंपल पेपर्स और रिवीजन। अगली चीज जो हमारे पास है वो है सैंपल पेपर्स एंड रिवीजन। अब जो बचते हैं आपके 2 हफ्ते, 2 वीक्स मतलब मैंने 36 दिन बोला, बचे कितने? 2 हफ्ते, यानी 15 दिन लगभग, 14 दिन लगभग, ठीक है। तो 14 से 15 दिन यानी 2 हफ्ते जो है उसमें से आप एक हफ्ता जो है कम से कम हर रोज एक सैंपल पेपर करने की कोशिश करेंगे। एक हफ्ता 1 वीक जो है वो सैंपल पेपर में लगाएंगे आप, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि अगर आप आज आपने सैंपल पेपर कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल पेपर करना किस तरह से, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। आपने ये मान लो मैंने पेपर उठाया, ठीक है, मैंने घड़ी में टाइमर लगाया, 3 घंटे मैंने सैंपल पेपर्स अब करने कहाँ से, ये भी तो क्वेश्चन बच्चे जिन्हें पूछते हैं। तो अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको सैंपल पेपर मिल जाते हैं, कहीं पे फ्री में मिल जाते हैं, लाइक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे फ्री में भी आपको सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो, आप चाहो, आपके बजट अलाउ कर रहा है तो आप परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये करते हैं कि मतलब लाइक आपको परचेज करने की वो करते हैं, ठीक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो आप मैंने क्या बोला कि लाइक आपने एक पेपर सॉल्व किया, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है, आपने टाइमर लगाया, पेपर लिया, पेपर आपने पूरा सॉल्व किया। अब मान लो उसमें 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चंस थे, ठीक है। मान लो सैंपल पेपर में आपने मान लो 35 क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से,
ठीक है, 35 क्वेश्चन कर लिए, बचे कितने आपके 25 क्वेश्चन। 20, अब देखना क्या है आपको कि उन 25 क्वेश्चंस में से मान लो आपके कुछ भी टॉपिक्स होंगे, ठीक है, मान लो दो कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो आपके जिस टॉपिक से वो क्वेश्चंस हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक के किस पर्टिकुलर सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट उठाना है और वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ताकि अगर उस तरह का क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आए तो आपसे गलती ना हो या आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ये होती है राइट स्ट्रेटजी कभी भी किसी सैंपल पेपर को सॉल्व करने की, ठीक है, क्योंकि पीआईक्यूज मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिए थे, आप इस वजह से मैं सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, क्योंकि पीआईक्यूज मैंने सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो थे वो सारे यहाँ पे हो चुके हैं, बस उन 35-36 दिनों में। अब सैंपल पेपर की बारी। अब सैंपल पेपर में जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आप आपने क्वेश्चन कर दिया, वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, तालियां बजनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को निकालेंगे और उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, ठीक है। और साथ में ही आपको रिवीजन भी करते रहना है। तो बचे हुए उन दोनों हफ्तों में आपको सैंपल पेपर और रिवीजन करना है। और रिवीजन किस तरह से करना है इसकी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है, माइंड मैप वगैरह, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस को कवर करने पे फोकस करो, ठीक है। धीरे धीरे रिवीजन के लिए मैं माइंड मैप्स भी आपको कुछ दूंगा, ठीक है, जो मैंने बनाए हुए हैं वो रिवीजन की माइंड मैप्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो हाउ डू सॉल्व अ सैंपल पेपर, दैट आई हैव टोल्ड यू। किस तरह से हमें सिलेबस करना है, दैट आई हैव टोल्ड यू। दैट्स ऑल। इस तरह से हम लोग बचे हुए जो 50 दिन हैं उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप मेरी स्ट्रेटजी को, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, क्या क्या कहाँ से मैं पढ़ना है, मतलब क्या क्या प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, वो सारी आपको देखनी है जाकर के वहाँ से, और आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मार्क्स से आईआईटी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है ना यहाँ पे कि एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा खुद का, ठीक है। क्या चीज़? एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। इन सारी चीजों के ऊपर आपको डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। इन सारी चीजों का जो लब्बे नुमा है ना वो यही है कि आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क सबसे करना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, आप उनसे कंपीट कर रहे हो ना जो आपको 1 साल लगातार, 2 साल लगातार से प्रिपरेशन करते चले आ रहे हैं, आपका कंपटीशन उनसे है, तो आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि सबने 50 दिन से ही आपके या बचे हुए 1-2 महीने से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ऐसा तो है नहीं। अगर आपने लेट शुरू किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। लेट हो, वो होता ना कुछ ऐसा करके था, लेट हो बट अकेले नहीं, उसी टाइप का कुछ है कि आप लेट जरूर हो बट एक्स्ट्रा अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आप उन लोगों की भी बराबरी कर सकते हो जो 1-1.5 साल से या 2 साल से, हालांकि उतना एक्यूरेटली बराबरी नहीं कर पाओगे बट फिर भी आप उनसे कंपीट करने के लेवल पे आ जाओगे कि आप कंपीट कर सकते हो उनसे। अब ये आपकी डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है कि आप कंपीट करते हो या नहीं करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी जो बातें हैं वो आप तक पहुंच गई होंगी। अगर बातें पहुंची हैं तो आप नीचे लिख के जरूर बताना कि क्या मेरी बात समझ आई। अगर कोई डाउट आता है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के साथ में टेलीग्राम चैनल का भी एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर के आप देखोगे तो आपको कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। वो नोट्स जो है वो आपके काम आएंगे, ठीक है, तो वो भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी सीरीज जो चल रही है उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।